वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 7 स्टार्ट किया है, बिजनेस एनवायरनमेंट। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया। देन हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन समझा बिजनेस एनवायरनमेंट का। देन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये टॉपिक भी हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी what are the dimensions of business environment. Let's begin with the topic. On the basis of extent of intimacy with the firm, the environmental factors may be classified into two types of environment, the internal environment and the external environment. Business जो है वो हमेशा environment में रह के ही perform किया जा सकता है। हम business activity जो है वो अकेले में नहीं कर सकते, isolation में नहीं कर सकते। Alright, बिजनेस एक्टिविटी अगर करनी है, बिजनेस अगर चलाना है, तो एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस तरीके से बिजनेस अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट करता है, बातचीत करता है, उसके ऊपर हम बोल सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो दो अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द इंटरनल फैक्टर्स सच एज पर्सनल, फिजिकल फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल्स एक्सेट्रा आर जनरली रिगार्डेड एज कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? तो इंटरनल फैक्टर्स में पर्सनल हो सकते हैं, मतलब कि बिजनेस जो है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी के अंदर की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? पर्सनल मतलब कि एम्प्लॉयज़, स्टाफ आ सकता है। फिजिकल फैसिलिटी में हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिस प्रीमाइसेस, बिल्डिंग, वेंटिलेशन फैसिलिटी कैसी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, कैंटीन, तो ये सारी चीज़ें क्या है? फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस, मतलब कंपनी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस तरीके से काम चल रहा है कंपनी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें क्या है? इंटरनल फैक्टर्स हैं। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। मतलब कंपनी जो है, कंपनी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, एम्प्लॉयज़ हो गए, बिल्डिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, काम किस तरीके से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है कंपनी के अंदर जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लोग गलत कर रहे हैं तो उनको सही किया जा सकता है। अगर कुछ चीज़ें गलत है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर गलत है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, या तो फिर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं, तो उसको भी रिपेयर किया जा सकता है। अगर काम गलत हो रहा है तो काम सही किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सारी जो चीज़ें हैं वो कंपनी के कंट्रोलेबल फैक्टर्स में आती हैं। ऑलराइट, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको सही किया जा सकता है। On the other hand, external factors of environment are beyond the control of the business. लेकिन अगर जहाँ हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो वो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, बिकॉज बिजनेस जो है, कंपनी के अंदर की चीज़ें तो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजमेंट के जो मेंबर्स हैं, जो CEO है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी के अंदर की चीज़ें, बिजनेस के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, स्टाफ, एम्प्लॉयज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, बट बाहर की चीज़ें तो कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑलराइट, कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो रहा है, बिजनेस की जो एनवायरनमेंट है उसके बाहर की जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में नहीं आ सकती हैं। ऑलराइट, तो यही चीज़ें हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस एंड देयर फीचर्स। तो यहाँ पे गिवन है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि देख सकते हैं, इंटरनल जो है जिसे हम कंट्रोलेबल फैक्टर कहते हैं, एंड एक्सटर्नल जिसे हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कहते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो कि कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको सही किया जा सकता है, और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑलराइट, इंटरनल फैक्टर्स के अंदर शेयर होल्डर्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, यूनियन आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? कंपनी के अंदर की चीज़ें हैं, बिजनेस के अंदर की चीज़ें हैं, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर क्या आता है? दैट इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। नेचुरल है, मतलब नेचर हमारे कंट्रोल के बाहर है। वेदर क्या है, टोपोग्राफी क्या है, लोकेशन, लैंड रिफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल्स, ये सब हमारे कंट्रोल के बाहर है। कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता नेचर को। सोशल एस्पेक्ट्स, ट्रेंड्स, वैल्यूज, ट्रेडिशन, सोसाइटी को भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑलराइट, पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिक्स क्या चल रही है, गवर्नमेंट किसकी आ रही है, जुडिशरी क्या है, ये भी कंट्रोल नहीं कर सकता कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब किस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की, पॉलिसीज़ क्या है, सिस्टम क्या है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये भी बिजनेस जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते इसके ऊपर भी,
देन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स को अलग अलग रोज़ टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेट होती है, अपग्रेड होती है, मेथड्स न्यू न्यू आते हैं, टेक्निक्स नए नए आते हैं। तो ये सब चीज़ें भी बिजनेस जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। बिजनेस को इन सभी चीज़ों की वजह से अपने आप को चेंज करना पड़ता है। ऑलराइट, लीगल फ्रेमवर्क्स एंड लॉज, मतलब हर रोज़ हमेशा लॉज जो है वो चेंज होते हैं, और लॉ जैसे चेंज होते हैं तो उस तरीके से बिजनेस को भी अपने अंदर जो चेंज लॉ किया गया है उसके हिसाब से बिजनेस को अपने आप को चेंज करना पड़ता है। ऑलराइट, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा असर करते हैं, और इन सारे के सारे फैक्टर्स के हिसाब से बिजनेस को अपने आप को अडेप्ट करना ज़रूरी है, चेंज करना ज़रूरी है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से बिजनेस ने अपने आप को चेंज नहीं किया तो बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट जनरली रेफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जब भी हम बोलते हैं, बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, तो हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ही हम रिफ़र करते हैं, बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है बिजनेस को। बिकॉज इंटरनल एनवायरनमेंट तो हमारे कंट्रोल में है ना, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल के बाहर है, जो फर्म के बाहर है, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के बाहर की चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। इसीलिए जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट की बात होती है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसी को रेफर किया जाता है। दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये भी इफेक्ट करता है बिजनेस को। देन लीगल एनवायरनमेंट, अगर लॉ चेंज होता है, अगर वो बिजनेस के लिए है, कंपनी के लिए है, तो कंपनी को वो लॉ जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। देन सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, सोसाइटी जिस तरीके से चेंज हो रही है, कल्चर जिस तरीके से चेंज होता है, कभी लोगों को वेस्टर्न चीज़ें आजकल पसंद आ रही है, तो उस हिसाब से कंपनी को, बिजनेस को अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज़ टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अगर बिजनेस अपने अंदर नए नए टेक्नोलॉजीज़ को नहीं लेकर आएगा तो बिजनेस पीछे रह जाएगा। ऑलराइट, तो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिजनेस को हमेशा अपने अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड करनी ज़रूरी है। नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचर जो है वो हमेशा चेंज होता है। ऑलराइट, कभी डिज़ास्टर अगर आ गया तो उसको भी कंट्रोल करना जो है उसके हिसाब से बिजनेस को अपने आप को हमेशा रेडी करना ज़रूरी है कि अगर कुछ कैलामिटी आ गई, कुछ डिज़ास्टर आ गया, फ्लड आ गया, तो हमेशा स्टॉक में जो चीज़ें हैं, प्रोडक्शन में मटेरियल, रॉ मटेरियल, सारी चीज़ें होने ज़रूरी है। देन ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है, दैट इज़ ग्लोबली जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, नेशनल जो पूरा का पूरा मार्केट जो है, पूरा का पूरा वर्ल्ड आज एक मार्केट है। ऑलराइट, तो किस तरीके से ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबल ट्रेंड्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है आजकल मार्केट में, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर बिजनेस को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर होती हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से बिजनेस ने अपने आप को चेंज नहीं किया तो बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं बंद होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, नए नए मौके लेके आता है फ्लरिश करने के लिए बिजनेस को, या तो फिर बिजनेस के लिए थ्रेट्स भी लेके आता है, डेंजरस सिचुएशन भी लेके आता है जो बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ऑलराइट, सो आगे हम पढ़ेंगे इंटरनल फैक्टर्स। तो सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो हैं, दैट इज़ कंपनी के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में पहले स्टडी कर लेते हैं। द पॉलिसीज डिसाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, ट्रेड यूनियंस एंड द एम्प्लॉयज आर नोन एज इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड। तो अब इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पॉलिसीज डिसाइडेड बाय शेयर होल्डर्स, मतलब पॉलिसीज जो प्लान्स बनते हैं जो कि शेयर होल्डर्स बनाते हैं। अब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं। ऑलराइट, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी के ओनर्स होते हैं, और ओनर्स ही पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। मैनेजर्स होते हैं, वो भी किस तरीके से कंपनी चलाई जाए उसके लिए प्लान्स बनाते हैं। लेबर यूनियंस होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका अपना यूनियन होता है। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, तो ये सारे लोग कौन हैं, ये सारे लोग इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उनको अफेक्ट करते हैं, जो कि कंट्रोल में किया जा सकता है। ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। तो अब हम इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, जिसमें वेरी फर्स्ट इज वैल्यू सिस्टम। द वैल्यू सिस्टम ऑफ द फाउंडर एंड दोज एट द टॉप मैनेजमेंट हैज इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द चॉइसेस ऑफ द बिजनेस। वैल्यू सिस्टम्स इज इंपॉर्टेंट टू सक्सेस ऑफ बिजनेस। तो वैल्यू सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है
किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। बिकॉज जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस जिसने भी स्टार्ट किया, जो फाउंडर है, टॉप मैनेजमेंट जितने भी होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के लिए, तो उनका वैल्यूज क्या है, कि उनका बिलीव क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है। विजन का मतलब होता है कि हमें अपनी कंपनी को फ्यूचर में कहाँ पे लेकर जाना है, कहाँ पे हम देखना चाहते हैं अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को, ये विजन होता है हमारा। और विजन मोस्टली लॉन्ग टर्म गोल होता है। एंड मिशन का मतलब क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर पोजीशन तक अपनी कंपनी को किस तरीके से लेकर जाएंगे। ऑलराइट, विजन का मतलब है कि लॉन्ग टर्म एक गोल है कि हम इस पोजीशन पे अपने कंपनी को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। तो मिशन का मतलब है कि उस पोजीशन तक हम कैसे जाएंगे, हाउ वी विल रीच टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन, ये होता है मिशन। एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम, लक्ष्य, कि हमें वो काम करना है कि हम इस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचे। ऑलराइट, ये होता है मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव। The business domain of the company, priorities, directions of the development, business philosophy and business policy etc. are guided by the vision, mission and objectives of the business. तो mission, vision and objective जो होता है वो business के अंदर का ही पार्ट है कि हमें कहाँ पहुँचना है, किस तरीके से पहुँचना है, हमें क्या काम करना है कि हम उस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुँचे। तो बिजनेस डोमेन ऑफ द कंपनी मतलब कि आप अपनी कंपनी का पूरा काम किस तरीके से डिसाइड करते हो, क्या काम है बिजनेस का, उस पर्टिकुलर चीज़ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए क्या क्या काम करना है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। देन बिजनेस फिलॉसफी मतलब एक सेट ऑफ बिलीव होता है, वैल्यूज़ होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। पॉलिसीज़ का मतलब होता है क्या प्लान बनाना है, किस तरीके से काम करना है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक, उस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस तरीके से गाइड होती है बाय विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। ऑलराइट, दैट इज विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव जो है वो कंपनी के टॉप मैनेजर्स जो होते हैं, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसने कंपनी स्टार्ट की है, वही लोग मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव जो है वो कंपनी का बनाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग मैनेजमेंट के मेंबर्स बनने हैं और उनका क्या काम है, किस तरीके से वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक्सटेंट ऑफ द प्रोफेशनलिज्म ऑफ मैनेजमेंट एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजंस। तो कौन कौन हो सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर, मतलब मैनेजमेंट मतलब कौन होता है कि कंपनी को कौन कौन चलाने वाला है, डिसीजन कौन लेने वाला है। तो ऑब्वियस है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट मेंबर्स होते हैं जो कंपनी का पूरा काम संभालते हैं। ऑलराइट, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होगा, देन कितने हद तक मैनेजमेंट का प्रोफेशनलिज्म है, मैनेजमेंट कितना प्रोफेशनल है, किस तरीके से वो डिसीजन लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, बिजनेस डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंटरनल फैक्टर्स हैं, चेंज हो सकती हैं कभी ना कभी, और कंट्रोल के अंदर है। बिजनेस जो है, बिजनेस के जितने भी मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट के मेंबर्स जो हैं वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स में आते हैं, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंटरनल पावर रिलेशनशिप। तो ये क्या है, द सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। The relation between the members of board of directors, that is BOD, and the chief executive is also critical factors. तो इंटरनल पावर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इंटरनल मतलब कि कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर जितने भी लोग हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या है, इंटरनल है, स्टाफ है। ऑलराइट, तो उनके पावर्स क्या है, उनकी अथॉरिटीज़ क्या है, उनके आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ऑलराइट, जैसे कि द सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, मतलब टॉप मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कंपनी के ओनर्स हो सकते हैं, देन मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, MD हो सकते हैं। तो ये सब टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में रिलेशन कैसा है, क्या वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बिजनेस को चलाने के लिए। ऑलराइट, then shareholders and board of directors have important influence on the
डिसीजन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के ओनर्स हैं, ऑलराइट, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं, वो कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी का पूरा काम संभालते हैं। तो ये दोनों जो लोग हैं उनका जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कंपनी को इन्फ्लुएंस करता है, कंपनी को इम्पैक्ट करता है, और डिसीजंस जो है उनका इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, कंपनी के अंदर लागू करना ज़रूरी है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं इनके डिसीजंस जो हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे के पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। देन मेंबर्स ऑफ बोर्ड, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो अपना एक ग्रुप होता है, कंपनी में सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं होते, कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं और उन सारे डायरेक्टर्स का एक ग्रुप होता है, उन्हें हम कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो उनका रिलेशन कैसा है आपस में, सभी डायरेक्टर्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं कि नहीं, मिलजुल के काम करते हैं कि नहीं। देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, हर एक लेवल पे मैनेजर्स जो होते हैं उनका किस तरीके से पावर्स है, उनकी अथॉरिटी क्या है, क्या उनका रिलेशन प्रॉपर है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जितने भी रिलेशन हैं, जितनी पावर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं, उन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है, दैट इज एम्प्लॉयज़ जो हैं, स्टाफ जो है, उन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स ही कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स लाइक skill, quality, morale, commitment and attitude etc. could contribute to the strength and weaknesses of the organizations. That is, कंपनी के अंदर बिजनेस में जितने भी स्टाफ है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या है, कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो उनके कैरेक्टर्स क्या है, उनके फीचर्स, जैसे कि स्किल्स, मतलब क्या वो ठीक से काम करते हैं कि नहीं करते हैं, उनका स्किल क्या है, क्वालिटी कैसी है, वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं कि नहीं, मोराल क्या है, मतलब अच्छे से काम करते हैं नहीं अच्छे से काम करते हैं, कंपनी के लिए कमिटेड है कि नहीं है, एटीट्यूड कैसा है उनका कंपनी के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन रिसोर्स की, एम्प्लॉयज़ की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, और इसके वजह से हमें पता चलता है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, दैट इज़ बिजनेस के जितने भी एम्प्लॉयज़ है, स्टाफ है, बिजनेस का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और कितना ज़्यादा वीक बनाता है। बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स जो है, स्टाफ से ही, एम्प्लॉय से ही बिजनेस का सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है। अगर स्टाफ डेडिकेटेड होगा, कमिटेड होगा, मोरली, एथिकली वो सही कंट्रीब्यूट कर सकता है, अगर बिजनेस को क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, क्वालिटी अच्छी है, तो ऑब्वियसली कि ऑर्गेनाइजेशन को वो स्ट्रेंथ देगा, ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर ये सब प्रॉपर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वीक होगा। ऑलराइट, तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ऑलराइट, सो ये था इंटरनल फैक्टर्स जो कि कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, बट इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स जो है, इंटरनल फैक्टर्स के अंदर ही अदर फैक्टर्स भी आते हैं, जिसमें वेरी फर्स्ट इज फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ऑन द कॉम्पिटिटिवनेस। मतलब बिजनेस के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप के बिजनेस है, अलग अलग कंपनीज होती है जिनके बीच में कॉम्पिटिशन चलता है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी प्रॉपर है कि नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस किस तरीके से है, दैट इज मार्केटिंग किस तरीके से चल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है कि नहीं। ये सारे जो चीज़ें हैं वो इंटरनल फैक्टर्स में आती हैं। दैट इज़ कंपनी के अंदर हम अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रखेंगे, तो हमारा जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा चलेगा, सक्सेसफुल चलेगा, उसका ग्रोथ होगा। ऑलराइट, तो इंटरनल फैक्टर में आता है ये भी। नेक्स्ट इज मार्केटिंग रिसोर्सेज। मार्केटिंग रिसोर्सेज में क्या होगा, क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग, ब्रांड इक्विटी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सेट्रा हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस। तो मार्केटिंग रिसोर्सेज जो है वो डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करती है, बिकॉज मार्केटिंग जो है, जैसे कि मार्केटिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता है कि नहीं है। ऑलराइट, देन प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी किस तरीके से, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग जो है वो डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करती है, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, अब मार्केटिंग जो है उसे हम इंटरनल फैक्टर में ही कंसिडर करते हैं, बिकॉज मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छा नहीं है, लोगों को मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं है,
तो हम उसके लिए एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। ऑलराइट, इनोवेटिव कुछ नई नई टेक्निक्स लेके आ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग रिसोर्स भी क्या है, बिजनेस के लिए एक कंट्रोलेबल फैक्टर है। बिजनेस जो है वो मार्केटिंग को कंट्रोल कर सकता है और ज़्यादा मार्केटिंग करके बिजनेस को और ग्रो कर सकता है, सक्सेसफुल बना सकता है। इसके लिए मार्केटिंग रिसोर्स भी क्या है, इंटरनल फैक्टर में ही आता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फैक्टर्स। तो फाइनेंशियल फैक्टर में क्या आता है, फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल पोजीशंस एंड स्ट्रक्चर एक्सेट्रा ऑल्सो इफेक्ट बिजनेस परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजीज एंड डिसीजन। तो फाइनेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिजनेस के लिए। फाइनेंस मीन्स पैसे, पैसे किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या प्लान कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर पैसे नहीं होंगे तो हम बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, पॉलिसीज प्लान्स बना ही नहीं पाएंगे। किस तरीके का फाइनेंशियल पोजीशन चल रहा है कंपनी का, स्ट्रांग है, वीक है, ऑलराइट, पैसे हैं कि नहीं है कंपनी में, उस तरीके से हम कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए प्लान्स बना सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फैक्टर्स जो है, पैसे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, प्लान्स बनाने के लिए, बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए। और फाइनेंशियल फैक्टर्स जो है वो भी एक कंट्रोलेबल फैक्टर है। दैट इज़ अगर पैसे नहीं हैं तो हम पैसे बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ऑलराइट, शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो अलग अलग जगहों से हम पैसे कंपनी के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फैक्टर्स भी क्या है, इंटरनल फैक्टर के अंदर ही आते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर ही आते हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे इंटरनल फैक्टर के वो कंप्लीट हो गए। सो नेक्स्ट इज ये एक चार्ट है, चार्ट एक बार सिर्फ देख के समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो ये जो चार्ट है इसके अंदर बताया गया है कि एक फर्म है, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मिडल में लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो ग्रे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कि कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें शेयर होल्डर्स हैं, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ट्रेड यूनियंस हैं। तो इन सभी को इंटरनल एनवायरनमेंट कहा गया है, बिकॉज इन्हें कंट्रोल में लाया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दैट इज़ अगर कंपनी के अंदर जितने भी कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, इसीलिए इसे हम कंट्रोलेबल फैक्टर कह सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंज होता है तो वो कंपनी के जो लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। बिकॉज टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती है, हमेशा अपग्रेड होती है, तो टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। चेंज अगर टेक्नोलॉजी में आता है तो वो चेंज बिजनेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस अगर कंट्री में चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, लीगल पोजीशंस मतलब लॉ जो है वो चेंज होता है, नए नए लॉज आते हैं। तो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं वो कंपनी के कंट्रोल के बाहर है। दैट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट का जो चेंज है वो कंपनी अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो चेंजेस है कंपनी उसको अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकती, कंपनी को चेंज होना पड़ेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज के हिसाब से। ऑलराइट, सो ये था इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है वो क्लियर हुआ होगा एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है वो भी क्लियर हुआ होगा। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है, एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो कवर अप किए, दैट इज कंट्रोलेबल फैक्टर्स। देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।